Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 3. Open your book at page number 39. We are going to study chapter number 4, part 2, The Moon. First of all, words to know, cuddle, खींच लेना. To hold somebody or something close for comfort in warmth, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेना. क्वाय, बंदरगाह के साथ एक ऐसी जगह जहाँ पर जहाज़ों में सामान भरा जाता है. A platform that runs along the edge of a port, a harbour where boats are loaded. Squalling, making a noisy disturbance, शोर करने वाली आवाज़. The moon has a face like the clock in the hall. Okay, dear students, this poem is about the moonlight and the night, and it's very beautiful poem. Let's start the reading. The moon has a face. चांद का चेहरा ऐसा है लाइक जैसा द क्लॉक इन द हॉल, किसी हॉल के अंदर एक क्लॉक लगा हो, यानी कि एक घड़ी लगी हो, जैसे शफाफ सा उसका शीशा होता है. शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल. शी शाइन्स यानी कि उसकी रोशनी पड़ती है ऑन थीव्स चोरों पर, ऑन द गार्डन वॉल जो कि बाकी दीवार पर हैं, एन ऑन स्ट्रीट्स और गलियों में, एंड फील्ड्स और खेतों में, एन हार्बर क्वेस और घाटों पर और झाड़ियों पर, यानी कि वहाँ पर ज़मीन पर जो उस वक्त खेतों और गलियों में और दीवारों पर जो हर चीज़ मौजूद है उस पर चांद की रोशनी पड़ रही है. एंड बर्डीज अस्लीप एंड द फोक्स ऑफ ट्रीज, और परिंदे जो हैं अस्लीप सो रहे हैं, एंड द फोक्स ऑफ ट्रीज दरख्तों की शाखों पर. द स्क्वेलिंग कैट, शोर मचाती हुई बिल्ली, एंड द स्क्वीकिंग माउस, और चंचनाता हुआ चूहा. द हाउलिंग डॉग, और ज़ोर से भौंकता हुआ या शोर मचाता हुआ कुत्ता. बाय द डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे पर. द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, और चमगादड़ जो कि दोपहर के वक्त अपने बेड पर यानी कि अपने बिस्तर पर लेट जाती है. आई लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, ये तमाम जो हैं चांद की रोशनी में बाहर निकलना पसंद करते हैं, इनको अच्छा लगता है. तो स्टूडेंट्स, पोइट यहाँ पे चाँद की जो एक खूबसूरत रोशनी है उसके बारे में बयान कर रहा है कि जब चाँद की रोशनी पड़ रही होती है तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कैट की आवाज़ आती है, कुत्ते भौंकते हैं, और चमगादड़ जो हैं वो भी इस रोशनी में बाहर निकलना पसंद करते हैं. बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे कुत्ते का भौंकना, चमगादड़ का निकलना, ये सब चीज़ें जो है ये नाइट टाइम बाहर निकलना पसंद करती हैं. बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक दिन से है. कडल टू स्लीप बाय कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे. कडल सिमट जाती हैं सोने के लिए, टू बी आउट ऑफ हर वे यानी कि इसके रास्ते से दूर. एंड फ्लावर्स इन चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज़, और फूल और बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे उन फूलों की बात हो रही है जिनकी पत्तियाँ, जिनके पेटल्स क्लोज हो जाते हैं रात के वक्त. टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज, उस वक्त तक सुबह के जब तक सूरज तुलू होता है. राइज तुलू होना, सूरज के तुलू होने तक, यानी कि फ्लावर्स और बच्चे जो हैं वो अपनी आंखें बंद रखते हैं. तो जिन चीज़ों का ताल्लुक दिन से है वो मून लाइट में, यानी कि वो रात के वक्त अंधेरा फैलते ही वो सो जाते हैं, जबकि डॉग और चमगादड़ जो इस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि जो रात की इस चाँद की रोशनी पसंद करते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, और बिल्लियों की भी आवाज़ आती है. सो द पोइम इज़ रिटन बाय द पोइट रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन. अबाउट द पोइट रॉबर्ट लुइस बेलफोर स्टीवनसन, born in 1815 and he died in 1894, was a Scottish novelist. जो स्कॉटिश नॉवलिस्ट थे, नावल निगार थे, पोइट थे, शायर थे, एसियस्ट यानी कि इंशाया निगार थे, इंशाया लिखते थे, एंड ट्रैवल राइटर और सफ़र निगार थे, यानी कि सफ़र के हालात भी लिखते थे. His most famous novels are Treasure Island, Kidnapped, and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. इनके मशहूर जो नावल हैं वो ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड एंड स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड हैं.
तो ये यहाँ पे टाइटल में किसी भी पोइट के नॉवेल्स का नाम इसलिए दिया जाता है कि अगर आपको इस पोइट की ये वाली जो पोइम है ये पसंद आई है तो एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इस जो पोइट ने कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं और वो ये चीज़ें हैं, ये बुक्स हैं। अगर आप लाइक करें तो उनको इंटरनेट पे या इंटरनेट पे सर्च करके या कहीं आपको लाइव मिलें तो उनको आप ज़रूर रीड करें। तो आज का जो हमारा लेसन था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया और आपका जो फर्स्ट टर्म सिलेबस था वो भी यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक आपका जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने अपने तमाम जो लेक्चर्स हैं उनकी रिवीजन करनी है और अपना मैनुअल वर्क कंप्लीट करना है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखना है और अपनी फैमिली का भी, और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।